नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी मैं अखबारों के साथ उपस्थित हूं। हमारे पास 4 अखबार हैं: दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला और जैसा कि आप जानते हैं दैनिक हिंदुस्तान। इन चारों अखबारों की सुर्खियां क्या है मैं आपको बताऊंगा, दूसरी लीड खबर क्या है ये भी बताऊंगा और इस पे बात करूंगा कि क्या छपा है क्या छिपा है इन सब में, और क्या अखबार बताना चाह रहा है और क्या छुपाना चाह रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग इनकी जो हेडलाइंस है वो है और हेडलाइंस के अंदर क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दैनिक जागरण अखबार से, और दैनिक जागरण अखबार में क्या छपा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली हेडलाइन है दैनिक जागरण की, कोवैक्सीन से मोदी का टीका। यानी कि पीएम मोदी ने जो कल सुबह 6 बजे जाकर के एम्स में अपना टीकाकरण करवाया था, उसको दैनिक जागरण ने आज फ्रंट पेज पे छापा है। कोवैक्सीन से मोदी का टीकाकरण, इसने एक सब हेडिंग भी लगाई हुई है और सब हेडिंग्स है एम्स में हुआ प्रधानमंत्री का टीकाकरण। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी लोगों से की आगे आने की अपील, यानी कि आप लोग आगे आइए और टीका लगवाइए और कोरोना से मुक्ति पाइए। ये था संदेश पीएम मोदी का। अखबार आगे लिखता है, दैनिक जागरण अखबार, जो मैं सबसे बाद में बताता था आज सबसे पहले बताया हूं, क्योंकि हमें ये चीजें इंटरेस्टिंग लगी हैं कि आज हमें इस अखबार को पहले लाना चाहिए और इसमें जो लिखा है वो बताना चाहिए। क्या लिखा है कोरोना के बारे में? इन्होंने लिखा है कि देश को कोरोना मुक्त करने के लक्ष्य के साथ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगने के बाद सोमवार से आम जन का टीकाकरण शुरू हो गया है। और इस अखबार यह लिखता है कि जो टीकाकरण प्रधानमंत्री मोदी ने जो टीका लगवाया कोवैक्सीन का, वो जो टीका लगाया प्रधानमंत्री मोदी का वो पुडुचेरी यानी केरल की रहने वाली थी। जो नर्स थी वो केरल की रहने वाली थी। इनका नाम था नर्सिंग अधिकारी पी निवेदा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टीका लगाया। यह चीज बताता है। साथ ही जब वो टीका लगवाने गए तो एक अजीब सी बात हुई। बात यह कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं वेटरनरी वाला मोटी सुई तो नहीं लाई। यानी कि जो नर्स थी टीका लगाने जा रही थी, तैयारियां हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि कहीं वेटरनरी वाला मोटी सुई तो नहीं लाई। इससे जो नर्स थी वो थोड़ी सी घबरा गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर। फिर उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि राजनेताओं की खाल थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मैं सोचा कि कहीं मोटी सुई से तो हमारा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण तो नहीं होगा। तो जो गंभीर थोड़ा सा माहौल बना था, बहुत ही मतलब खुशनुमा माहौल हो गया। ये चीज़ थी, थोड़ा सा हंसी ठिठोली उन्होंने किया वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण कराते समय पीएम मोदी ने। और उन्होंने ये भी दर्शाया, बड़ा ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने टीका लगाया, कि जो भ्रामक प्रचार हो रहे हैं टीका को लेकर के कि इससे जनन क्षमता कम हो सकती है और तमाम आट जो भी हैं, उस पे भी एक तरह से लगाम लगी, या कुछ और हो सकता है, ये विश्वसनीय नहीं है, ये तमाम चीजें जो थीं भ्रम फैलाने वाली, पीएम ने ये टीकाकरण करा करके, ये टीका लगवा करके उस भ्रम को दूर कर दिया। साथ ही अखबार ये लिखता है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं ने भी कल टीका लगवाया। कोवैक्सीन पर सभी आशंकाओं को खारिज किया गया और 7 बजे पीएम ने ट्वीट किया। 7:06 पर पीएम ने ट्वीट किया और अपने पहली डोज की सूचना दी। यह चीज दैनिक जागरण अखबार करता है। अब आगे चलते हैं। आगे जो हम नवभारत टाइम्स से ही हम शुरुआत करते थे,
आज हम नवभारत टाइम्स से शुरुआत ना करके दैनिक जागरण से शुरुआत किए हैं। तो नवभारत टाइम्स क्या लिखता है, हम ज़्यादा आपको इंतजार नहीं कराएंगे, इंतजार और सही नहीं, बस इंतजार नहीं कराएंगे आपको, और ये बताएंगे कि इसमें क्या हेडलाइन यानी कि शीर्षक दी है। टीके पर शक क्वेश्चन मार्क, पीएम ने लगाया देसी वाला, यानी कि अपने देश में बनी कोवैक्सीन का टीका पीएम मोदी ने लगवाया। तीसरा चरण शुरू, कई बड़े नेताओं ने ली डोज। ये सब हेडिंग्स है इसकी नवभारत टाइम की। और सबसे पहले कोड में पीएम ने क्या कहा है, मैं उन सभी लोगों से कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील करता हूं जो इसके पात्र हैं। आइए हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। यह कोड है, उन्होंने कहा है पीएम मोदी ने, जिसको स्थान मिला है नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पे। आगे लिखता है अखबार, अंदर क्या लिखता है मैं आपको बताऊं कि बुजुर्गों और रोगियों के लिए टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। साथ ही यह पेपर क्या लिखता है, लखनऊ में लक्ष्य से ज्यादा टीकाकरण हुआ। जो लक्ष्य रखे गए थे 900 के, उससे ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। कितने लगवाए, आंकड़ा बता रहा है अखबार, 1022 लोगों ने टीका लगवाया। इनमें से 100 लोगों ने निजी अस्पताल में जाकर के टीका लगवाया। ये चीज बता रहा है रजिस्ट्रेशन करने की, जैसे मैंने कल भी बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये भी आज अखबार नवभारत टाइम्स लिख रहा है। अब ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अमर उजाला पे आते हैं। अमर उजाला ने आज क्या हेडलाइंस लगाई है, इसने भी वही हेडलाइन लगाई है, पीएम ने लगाया स्वदेशी टीका कोरोना का कोवैक्सीन। एक दिन में हुए रिकॉर्ड 25 लाख पंजीयन। सुबह 6 बजे एम्स पहुंचकर ली पहली खुराक, कहा देश को कोरोना मुक्त बनाने में सब आए साथ। यानी कि यह जो हमारे पास जो अखबार 4 अखबार हैं, उसमें तीसरा अखबार भी अपनी हेडलाइन पीएम मोदी द्वारा देसी कोरोना के टीके को लगवाने की बात कही है। अखबार के अंदर लिखता है कि यह टीका लगवाने के बाद पीएम ने ट्वीट किया, तारीफ के काबिल हैं कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने के लिए तेजी से काम किया। टीका लगवाने के बाद इन्होंने तारीफ की वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की। यह जो पेपर है अमर उजाला, इसने बड़ी बारीकी से पीएम को देखा है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीर बार बार स्क्रीन पे दिखाई जा रही है पीएम मोदी की और जो नर्स लगा रही है टीका, हर अखबारों में वो चीज आप देख सकते हैं। और किस तरह से देख सकते हैं, आप इसे देख करके समझ सकते हैं। और इस तस्वीर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि केरल के पुडुचेरी की नर्स ने इन्हें टीका लगाया। इनके गले में असमिया गमछा था, इनके गले में असमिया गमछा था और केरल के पुडुचेरी की नर्स ने इन्हें टीका लगाया। इसको बड़ी बारीकी से अमर उजाला ने देखा है और लिखा भी है कि केरल पुडुचेरी की नर्स, असम का गमछा बॉक्स में। अब इसके अंदर क्या है, जो अन्य अखबारों ने उतनी महत्वपूर्ण, मतलब उतने महत्व नहीं दिए हैं इस बात को, और ये महत्व दिए हैं, क्या दिए हैं कि प्रतीकों के संदेश देने में माहिर मोदी एम्स पहुंचे तो केरल की नर्स रोसम्मा अनिल ने पंजीयन किया। रोसम्मा अनिल ने केरल की नर्स हैं, इन्होंने इनका पंजीयन कराया। पुडुचेरी की नर्स निवेदा ने टीका लगाया। पीएम ने गले में असम का गमछा भी था। सोशल मीडिया पर इसे विधानसभा चुनाव से लेकर जोड़कर देखा गया। इन राज्यों में अप्रैल में चुनाव है। लीजिए कहां की बात कहां पहुंच गई। असमिया गमछा, केरल की नर्स, और लग रहा है टीका, और संदेश जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। खैर, जो जहां पहुंचेगा अखबार तो वही तो बताएगा। दूसरी बात, ट्रैफिक नहीं रोके गए। ट्रैफिक जो है वो नहीं रोके गए हैं। जो
एम्स पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी जब एम्स पहुंचने वाले थे तो वहां पर ये जो चीज़ें हैं कि ट्रैफिक नहीं रोके गए हैं, बिना ट्रैफिक के, बिना किसी व्यवधान के लोगों को पहुंचाए, बिना कोई व्यवधान लोगों को पहुंचाए वहां पर रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताने के बाद अखबार अभी एक चीज और बता रहा है। प्रदेश में 13,424 लोगों को टीका लगा है। उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, 13,424 लोगों को टीके लगे हैं और प्रदेश के सभी जिलों के 228 केंद्रों पर सोमवार को 60 साल से ऊपर व 45 से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार 13,424 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। ये पेपर कैलकुलेट करके पूरा आपको बता रहा है। तो 3 अखबार हो गए, तीन अखबार के हेडलाइंस आपने देखा कि एक ही है, क्या क्या चीज़ें निकाल करके ये रख रहे हैं हम लोगों के पास, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आता है चौथे अखबार की बारी, जो आज हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान की बारी आ रहा है। तो इसमें भी यानी कि चौथा अखबार भी प्रधानमंत्री द्वारा टीका लगवाए जाने की बात को प्रमुखता से छापा है, लेकिन इसने जो हेडलाइन लगाई है उसमें इन्होंने लिखा है कि बुजुर्गों बीमारों तक टीका पहुंचा, और प्रधानमंत्री की फोटो तस्वीर वो लगाई है जो कि एम्स में पीएम ने अपना टीका लगवाया। ये सारी चीजें इसमें हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, उसको कोट करके इस अखबार ने लिखा है कि मैंने टीका लगवा लिया है और उन सभी से टीका लेने का आग्रह करता हूं जो इसके लिए योग्य हैं। आइए मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बना दें। दूसरी बात, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने क्या कहा है कि कोवैक्सीन के वैज्ञानिक रूप से सटीक होने के बावजूद काफी दुष्प्रचार किया गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने देश को स्पष्ट संदेश दिया है, अब हर तरह का दुष्प्रचार खत्म होना चाहिए। उन्होंने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जो टीका प्रधानमंत्री ने लगवाया है, देसी टीका, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब दुष्प्रचार के लिए कोई जगह नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। टीका चयन का विकल्प नहीं है, वेबसाइट पर ही पंजीकरण किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बाकी और बताने लायक कुछ है नहीं, इसकी बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर क्या है दैनिक जागरण की, तो आपको बताएं कि दैनिक जागरण में कोई दूसरी खबर नहीं है। लेकिन जो बॉक्स है ना, जो बॉक्स है, इसमें आज के युवाओं के लिए जो लिव इन में रहते हैं, उनके लिए जो कोर्ट ने उनके संबंधों के बारे में कुछ सुनवाई कर रहा है और उसके बारे में कुछ लिख रहा है, जो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। लिव इन में बने संबंधों को क्या दुष्कर्म माना जाए, यानी कि सहमति से जो युवा कपल एक साथ रह रहे हों पति पत्नी की तरह, अगर कोई बात होती है और इनमें तनाव आते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो क्या उसको दुष्कर्म माना जाएगा? अगर लड़की आरोप लगाती है कि हमारे साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है, क्या उसे दुष्कर्म माना जा सकता है? इस पर कोर्ट का क्या कहना है, ये बहुत आज के युग के लिए जो इस समय चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं बताना चाहूंगा। पेज नंबर 11 पर दैनिक जागरण ने इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा है। पेज नंबर 11 पर मैं पन्ना पलट रहा हूं, पेज नंबर 11 तक आने की कोशिश कर रहा हूं और आ भी गया हूं। तो जो मैं आ गया हूं, तो इसमें एक हेडिंग्स है,
क्योंकि आज हम आपको जूम करके नहीं दिखा सकते, कुछ कारण हैं वो भी नहीं बता सकते, तो चुपचाप सुनते रहिए आप। तो इसमें जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स नहीं है, उसमें लिखा है कि लिव इन में बने संबंधों को क्या दुष्कर्म माना जाए। सुप्रीम कोर्ट, ये दिमाग में आता होगा, सबके दिमाग में आता होगा, और इस पे आपको बता दें कि जो कोर्ट ने है कोई फैसला दिया नहीं है, मामला ही कुछ ऐसा है। किया क्या है और मामला क्या है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले वो चीज बता दूं कि आपकी उत्सुकता शांत हो जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपित की गिरफ्तारी पर 8 सप्ताह तक की रोक रहेगी, यानी कि आरोपित जो युवक है उसकी गिरफ्तारी पर 8 सप्ताह तक की रोक लगाई है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट आरोपित की जमानत को लेकर कोई निर्णय लेगा, यानी कि अभी इस पे फैसला आना बाकी है, आपको इंतजार करना होगा। साथ ही हम बता रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये मामला क्यों इस तरह से आया। पेपर यह बता रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंधों को क्या दुष्कर्म माना जाए। यह सवाल सोमवार को देश के सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक जोड़ा यदि पति पत्नी की तरह रह रहा है तो पुरुष भले ही निर्मम हो, लेकिन क्या उन दोनों के बीच बने संबंधों को दुष्कर्म ठहराया जा सकता है। यह प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अगर जो रिलेशनशिप में हैं, जोड़े में रह रहे हैं और जोड़े में कोई खटपट होती है तो क्या जो दूसरा साथ रहने वाले वो आपके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा सकते हैं। तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दुष्कर्म की एफआईआर खारिज न किए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा का है। क्या है मामला? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, उसमें सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला के वकील ने कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए धोखा देकर उसके मुवक्किल से सहमति ली गई। शादी का धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके मुवक्किल से सहमति ली गई, जो स्वाभाविक सहमति नहीं थी। ध्यान देने योग्य बात है। शिकायतकर्ता जो महिला थी, उसके वकील ने यह बातें रखी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए, एक बार और सुन लीजिए, महिला के वकील ने कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए धोखा देकर उसके मुवक्किल से सहमति ली गई, जो स्वाभाविक सहमति नहीं थी। वकील ने कहा कि आरोपित युवक महिला को मनाली के एक मंदिर में शादी की रस्म पूरी की। इस पर पीठ ने कहा कि शादी का झूठा वादा करना गलत है, किसी महिला को भी यह वादा करके नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर आरोपित की ओर से पेश हुई वकील विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि यह जोड़ा 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा। अब वह महिला शादी का वादा कर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा रही है। वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को परेशान करने के लिए एफआईआर में धारा 376 भी जुड़वा दी गई है। इस पर महिला की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपित उनकी मुवक्किल के साथ 2 साल तक पति की तरह रहा, फिर उसने किसी और से शादी कर ली। ध्यान देने योग्य बात है कि 2 साल तक पति की तरह साथ रहने के बाद इसने किसी और से शादी कर ली।
इसी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस पर आरोपित की वकील ने पीड़ित महिला पर प्रतिकूल टिप्पणी कर दी, जिस पर पीठ ने वकील को टोकते हुए कहा कि किसी दुष्कर्म पीड़िता पर इस तरह के आक्षेप लगाने को कोर्ट ने अनुचित ठहरा चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेकर संबंधित कोर्ट में आरोप मुक्ति के लिए अर्जी देने को कहा है। यानी कि ये मामला चलेगा लंबा, और आपको बताएं कि इस पे जो युवा लिव इन में रह रहे हैं, इस पे ध्यान बनाए रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। अगर दुष्कर्म का आरोप लग गया तो लिव इन का मामला खटाई में पड़ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जरा सोच समझ करके अब इस पे ध्यान, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो युवा हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है लिव इन में रह रहे हैं, क्या करना है, अगर जो नहीं बन पड़ेगा तो दूसरे जगह शादी कर लेंगे, तो मामला कुछ अटक सकता है। जरा धैर्य रखिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए। ये सारी चीजें हैं। दूसरी खबर के बारे में मैं बता रहा हूं, और दैनिक जागरण जो है मैंने बताया कि इसमें क्या छपा है। दूसरा जो हमारे पास पेपर है उसकी दूसरी खबर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। नवभारत टाइम्स है। आज मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन नवभारत टाइम्स ने जो अपनी दूसरी प्रमुख बड़ी खबर बनाई है वो है घरेलू गैस सिलेंडर का महंगा होना। एक बार और महंगाई फेंक दी है सरकार ने। एक महीने में 125 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। ये आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर एक बार फिर 25 रुपए महंगा हो गया है। 25 रुपए महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर। तेल में भी आग लगी है, तेल में की कीमतों में भी आग लगी है। इनका तेल में आग लगने का मतलब यह है कि तेल की कीमतों में आग लगी है। 1 जनवरी से 1 मार्च के बीच पेट्रोल के दामों में 1 जनवरी से 1 मार्च के बीच पेट्रोल के दामों में 5 रुपए 67 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल 7 रुपया 57 पैसा महंगा हुआ है। यह महंगाई वाली बात है। तो महंगाई के बारे में नवभारत टाइम्स अपनी दूसरी बड़ी खबर बनाया है और सारे चीज की बखिया उधेड़ दिया है कि कब से कितना, कब से कितना, कब से कितना बढ़ा हुआ है। पूरा ग्राफ बनाया है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप कहीं और पेपर में देख लीजिएगा, मैं बता सकता हूं। और यहां आप जो विजुअल्स चल रहे हैं उसमें नवभारत टाइम्स, जब नवभारत टाइम्स के जो विजुअल आ रहे हैं, जो विजुअल आएंगे आप उसमें देख लीजिएगा कि दूसरी इनकी खबर क्या है। देखिए दूसरी घरेलू गैस सिलेंडर 857 रुपया ये दिखा रहा है। ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि वास्तव में महंगाई है। महंगाई के बारे में यही बीजेपी सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, माफ करिएगा, तब महंगाई को लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे। और जब यही सरकार आई है तो महंगाई बढ़ाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अमर उजाला की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है लोकल की, लखनऊ की। ये बता रहे हैं कि ज्वेलर्स के यहां चोरी का खुलासा, 6 करोड़ की बरामदगी। यानी कि लाल जुगल किशोर ज्वेलर को निशाना बनाने वाले 3 गिरफ्तार। एक की पत्नी लड़ चुकी है पार्षद का चुनाव, 3 और खुलासे। यानी कि नेता वता भी आजकल हाथ आजमाने लगे हैं चोरी में। लखनऊ की बात है, ध्यान दीजिएगा। नेताओं से तो वैसे भी सावधान रहने की जरूरत है। एक चीज और आ गई, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है वो भी इसी में लिप्त हैं। ज्यादा इसका बखान करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोगों से बचें और सुरक्षित रखें अपने घर को। आ गए अब हमारे पास जो हिंदुस्तान पेपर है उसकी दूसरी बड़ी खबर क्या है। तो दूसरी बड़ी खबर इसकी यही है कि चीन से साइबर हमले की साजिश।
दावा क्या है? देश भर की बत्ती गुल करना चाहते थे चीनी हैकर। अब सुन लीजिए, चीनी हैकर्स जो हैं, चीनी नाम वास्तव में एक मिठास का एहसास दिलाता है, लेकिन भारत के लिए चीनी कड़वाहटों से कम नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी देश है और उसकी करतूतें हमेशा भारत के खिलाफ होती हैं और पाकिस्तान उसको प्यारा है। तो चीन बराबर भारत को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। और अगर चीन का वश चले तो भारत को मटियामेट करने से गुरेज नहीं करेगा। सीमा पर जो संघर्ष हो रहा है वो तो हो ही रहा है। वहां के हैकर्स जो हैं भारत को, यहाँ के हैकर्स जो हैं वो भारत के जो विद्युत व्यवस्था है उसकी सप्लाई ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खुलासा हुआ है। पेपर लिखता है कि हैकरों ने साइबर हमले के जरिए भारत में बिजली आपूर्ति ठप करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी समूह ने पिछले साल मुंबई के पावर स्टेशन पर साइबर हमला कर बिजली गुल कर दी थी। ध्यान देने योग्य बातें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी समूह ने पिछले साल मुंबई के पावर स्टेशन पर साइबर हमला कर बिजली गुल कर दी थी। तब ट्रेनें थम गई थी और अस्पतालों में अंधेरा छा गया था। ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर तो कुछ नहीं बताया, इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या बताया है कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ केंद्रों पर शैडो पैड मालवेयर से हमले की कोशिश हुई थी। ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि चीनी हैकर कोरोना के जो वैक्सीन बना है इसका फार्मूला चुराने की भी कोशिश की है। इसको भी हमारे अखबार ने, हिंदुस्तान अखबार ने फ्रंट पेज पे जगह दी है। ये कह रहे हैं कि चीन के हैकर्स भारत में कोरोना टीकाकरण में भी बाधा डालने की कोशिश में हैं। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साय फार्मा ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन सरकार समर्थित समूह APT10 ने टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के कंप्यूटर हैक करने का प्रयास किया था। यानी कि चिंदी चोरी से भी बाज नहीं आ रहे चीनी हैकर्स, चीनी सरकार। लेकिन सब चीज आपके सामने आ रहा है। सावधान रहने की जरूरत है। भारत सावधान है, लेकिन महंगाई की मार है। सरकार की हम बड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई से लोग परेशान हैं। यह था आज का पूरा अखबारों में छपी हेडलाइंस। क्या बनाई गई थी, उसके अंदर क्या छपा था और क्या छिपा था, यह हमने आपको बताया। तो आज और अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।